अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीपी के चैप्टर 12 पे। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फार्मा से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहें। चलते हैं चैप्टर 12 की तरफ। मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी करनी होती है, जैसे पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए फार्मासिस्ट की, मेडिकेशन हिस्ट्री कैसी ली जाए पेशेंट की, और जो कुछ ड्रगें होती हैं डिस्पेंसिंग के टाइम उस ड्रग को देते वक्त क्या एडवाइस करनी चाहिए पेशेंट को, इन सब के बारे में हम चैप्टर 12 में पढ़ते हैं। आइए इस चैप्टर के एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, कॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस इज ऑब्लिक आर। नॉन कंप्लायंस के कारण क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं, द पेशेंट फॉरगेट्स टू एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, the patient administers larger or lower dose of drug than prescribed, the patient takes frequent drug holidays, all of the above। जब पेशेंट प्रिस्क्राइब डोज के अकॉर्डिंग मेडिसिन नहीं लेता है तो वो नॉन कंप्लायंस के अंतर्गत आते हैं। नॉन कंप्लायंस मीन्स कि अनुपालन नहीं करना, नाफरमानी करना। तो कई कारण होते हैं जिसमें से कारण यहाँ पे मेंशन है। पेशेंट अक्सर भूल जाते हैं कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो कब लेनी है। पेशेंट प्रिस्क्राइब जो डोज होती है, जो अमाउंट होती है ड्रग की, वो या तो कम ले लेते हैं या ज़्यादा ले लेते हैं। पेशेंट अपनी तरफ से सोचते हैं कि ज़्यादा ले लेंगे तो जल्दी आराम मिल जाएगा, कम लेंगे तो नुकसान कम होगा, ये भी कारण होते हैं। और क्या है, पेशेंट अक्सर पूरा दिन क्या है मेडिसिन नहीं ले पाते हैं। कई रीज़न होते हैं उनके ना लेने के। ज़्यादा बीमार हैं, मूवमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, साइकोलॉजिकल पेशेंट हैं, तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से वो डोज मिस कर जाते हैं। तो उसे कहते हैं क्या, ड्रग हॉलीडेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 2, व्हाट रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्ट ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स। प्रिस्क्राइब जो डोज होती है उससे अगर कम अमाउंट में अगर ड्रग ली जाए तो वो अंडर यूटिलाइजेशन के अंतर्गत आती है। तो इसके कारण क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं, टेकिंग लेस देन प्रिस्क्राइब डोज, डिसकंटिन्यूइंग द ड्रग बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स, ओमिटिंग वन और मोर डोजेज, ऑल ऑफ द एबव। जो प्रिस्क्राइब डोज होती है उससे कम अमाउंट में डोज ली जाए या ड्रग ली जाए, कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, मतलब कि अगर पेशेंट को आराम मिल गया तो वो क्या करता है, ड्रग लेना बंद कर देता है। कुछ डिजीज़ें होती है जिसके कोर्सेज होते हैं कि कुछ दिन चलेगी, कुछ महीने चलेगी, कुछ साल चलेगी। अब पेशेंट को थोड़ा भी आराम मिल गया तो वो समझता है कि मुझे आराम हो गया, अब दवा की ज़रूरत नहीं है, और वो क्या करता है, डिसकंटिन्यू कर देता है ड्रग को। तो ये भी क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ओमिटिंग वन आर मोर डोजेज, एक या एक से अधिक ड्रग लेने के बाद वो क्या कर देता है, ओमिट कर देता है, तो ये भी अंडर यूटिलाइजेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 3, द काउंसलिंग इंफॉर्मेशन कैन बी डिलीवर विथ। जब फार्मासिस्ट पेशेंट को काउंसलिंग कर रहा होता है तो उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें? ऑप्शंस हैं, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, दवा कैसे ली जाए इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ऑन प्रॉपर एंड सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन, ऑन स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, दवा कैसे वो स्टोर करे घर में ले जाके, किस सेंटीग्रेड पे मेडिसिन होनी चाहिए, हर मेडिसिन के अलग अलग क्या है टेम्परेचर होता है, उस पर वो स्टेबल होती है। अगर वो टेम्परेचर वेरी करता है तो जो दवाओं की इफिकेसी वो क्या है, रिड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 4, द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग एंड अडेरेंस टू डायरेक्शन फॉर यूज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स इज कॉल्ड एज। पेशेंट को जो डायरेक्शन दिया जाता है प्रिस्क्राइब मेडिसिन के बारे में, उसको वो अगर फॉलो करता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं, पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट नॉन कंप्लायंस, बोथ ए एंड बी,
नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा पेशेंट कंप्लायंस। जब पेशेंट क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन वगैरह लेता है, तो वो हमारे पेशेंट कंप्लायंस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 5, द फार्मूला ऑफ परसेंटेज कंप्लायंस। परसेंट कंप्लायंस का फार्मूला होता है, ऑप्शंस हैं NDP प्लस NME अपॉन NDP इंटू 100, NME माइनस NDP अपॉन NME इंटू 100, NDP माइनस NME अपॉन NDP इंटू 100, NME प्लस NDP अपॉन NME इंटू 100। यहाँ पे NDP और NME का फुल फॉर्म होता है, NDP का फुल फॉर्म है नंबर ऑफ डोजेस प्रिस्क्राइब्ड, वहीं पे NME का फुल फॉर्म होता है नंबर ऑफ मेडिकेशन। तो फार्मूला एज कंप्लायंस का जो होता है, परसेंट फार्मूला होता है, वो NDP माइनस NME अपॉन NDP इंटू 100 होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे C होगा। परसेंट कैलकुलेशन करने के बाद अगर 90% से कम वैल्यू आ रही है परसेंट कंप्लायंस की, तो वो कैटेगरी किस में चली जाएगी, वो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। मींस कि पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन 6, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन में लीड ऑफ। पेशेंट का अंडर यूटिलाइजेशन करना, ऑप्शंस हैं लेस थेरापेटिक इफेक्ट, कंडीशन गेट मोर वर्स्ट, बोथ A एंड B, नन। अंडर यूटिलाइजेशन अगर कर रहा है पेशेंट, तो पेशेंट को क्या है, थेरापेटिक इफेक्ट कम शो होगा और उसकी डिजीज़ बढ़ती चली जाएगी और बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हमारा C होगा, बोथ A एंड B, लेस थेरापेटिक इफेक्ट, कंडीशन गेट मोर वर्स्ट। क्वेश्चन 7, शुड नॉट बी टेकन विथ मिल्क और एंट एसिड। ऑप्शन में से कौन सी ड्रग है जो मिल्क और एंट एसिड के साथ वो ड्रग नहीं ली जानी चाहिए। ऑप्शंस हैं PCM, पैरासीटामोल, टेट्रासाइक्लिन्स, सैलिसिलेट्स, नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा B, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन को मिल्क या एंट एसिड के साथ नहीं लेना चाहिए। रीज़न ये होता है कि टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, साल्ट से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और फिर इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसी वजह से टेट्रासाइक्लिन लेते वक्त मिल्क या एंट एसिड को अवॉइड किया जाता है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इफेक्ट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन। जब एक्सेस अमाउंट में ड्रग को लिया जाता है तो वो ओवर यूटिलाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में से कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ओवर यूटिलाइजेशन के लिए। ऑप्शंस हैं टेकिंग मोर अमाउंट देन प्रिस्क्राइब्ड डोज, टेकिंग मोर देन प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ डोजेज, taking less than prescribed dose, taking a dose at a time other than when needed। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा टेकिंग लेस देन प्रिस्क्राइब्ड डोज। प्रिस्क्राइब्ड डोज से अगर कम डोज ली जाए तो वो अंडर यूटिलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ओवर यूटिलाइजेशन में हमारा प्रिस्क्राइब्ड डोज से एक्सेस अमाउंट में लिए जाए। प्रिस्क्राइब जो डोज डिफ़ाइन की गई है कि दिन में इतनी बार लेनी चाहिए, 24 आवर में 2 बार या 3 बार लेनी है, तो उससे क्या है एक्सेस अमाउंट में ले लेना। 2 बार लिखा है तो 3 बार ले लेना, 3 बार लिखा है तो 4 बार ले लेना। और टाइम पे तो लेते ही हैं मगर जब ज़रूरत पड़ती है तब ले लेते हैं। तो ये सब क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर C, टेकिंग लेस देन प्रिस्क्राइब्ड डोज। क्वेश्चन 9, इट मे कॉज सेडेशन सो डोंट ड्राइव व्हीकल। ऑप्शन में से कौन सी ड्रग है लेने के बाद सेडेशन कॉज करती है। तो ये ड्रग लेने के बाद कोई भी आप ऐसा फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, चाहे ड्राइविंग हो चाहे कोई मशीन चला रहे हो, जिससे आपको नुकसान हो सके। ऑप्शंस हैं एम्पिसिलिन, बीसाकोडिल, डाइफेनहाइड्रामीन, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा C, डाइफेनहाइड्रामीन। डाइफेनहाइड्रामीन लेने के बाद क्या है, सेडेशन कॉज होता है।
तो इस वजह से ये ड्रग लेने के बाद पेशेंट को कहा जाता है कि आप दवा लेने के बाद रेस्ट करिए, ना कि व्हीकल और कोई मशीनरी चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 10, विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू पेशेंट नॉन कंप्लायंस। ऑप्शन में से कौन सा फैक्टर है जो पेशेंट के नॉन कंप्लायंस में कंट्रीब्यूशन करता है। ऑप्शंस हैं ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी, मल्टीपल ड्रग थेरेपी, कॉस्ट ऑफ द मेडिकेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो अगर थेरेपी काफ़ी लंबे समय तक चलती है तो नॉन कंप्लायंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पे कई मेडिसिन अगर एक साथ चलती है तो उसमें भी क्या है, नॉन कंप्लायंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मेडिसिन ज़्यादा महंगी है तब भी नॉन कंप्लायंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 11, च्यू डू नॉट सॉलो। ऑप्शन में से कौन सी ड्रग है जब देते हैं उसको पेशेंट को तो एडवाइस किया जाता है कि इस ड्रग को आप चबाइएगा, ना कि निगल जाइएगा। ऑप्शंस हैं एंटासिड टैबलेट्स, टेट्रासाइक्लिन, रिफेम्पिन, डाइक्लोफिनाक। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, एंट एसिड टैबलेट। एंट एसिड टैबलेट देते वक्त पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि ये टैबलेट को आप चबाइएगा, ना कि इसको निकल जाइएगा। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन 12, फैक्टर्स दैट अफेक्ट पेशेंट कंप्लायंस। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट कंप्लायंस को इफ़ेक्ट करते हैं। ऑप्शंस है मल्टी ड्रग थेरेपी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये जितने भी फैक्टर हैं ये क्या हैं, पेशेंट कंप्लायंस को इफ़ेक्ट करते हैं। मींस कि मल्टी ड्रग थेरेपी, एक ड्रग से अधिक अगर ड्रग दे रहे हैं तो भी पेशेंट कंप्लायंस पे इफ़ेक्ट कर सकता है, वो नॉन कंप्लायंस कैटेगरी में जा सकता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। साथ साथ कितनी लंबी ये थेरेपी चल रही है वो भी क्या करती है, पेशेंट कंप्लायंस को इफ़ेक्ट करती है और पेशेंट नॉन कंप्लायंस कैटेगरी में जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 13, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री। मेडिकेशन हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ऑप्शंस हैं टू नो दैट विच ड्रग कॉज एलर्जी, टू स्टडी पेशेंट कंप्लायंस फॉर ड्रग्स, टू नो अबाउट द डाइट प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, ऑल ऑफ द एबव। मेडिकेशन हिस्ट्री लेते समय जो एम होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने का होता है कि कौन सी ड्रग पेशेंट को एलर्जी कॉज करती है, उससे इंफॉर्मेशन लेना। साथ साथ पेशेंट के कंप्लायंस क्या है, ड्रग लेते हुए पेशेंट रेगुलर फॉलो करता है प्रिस्क्रिप्शन की कि नहीं फॉलो करता, इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना। और पेशेंट डाइट में क्या क्या लेता है। कुछ ड्रगें होती हैं जो डाइट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जाती हैं। लाइक अगर पेशेंट अल्कोहलिक है तो उसको एंटी डायबिटिक ड्रग देते हुए एडवाइस किया जाता है कि आप अल्कोहल को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अल्कोहल एंटी डायबिटिक ड्रग से रिएक्ट करके क्या करती है, हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देती है और पेशेंट के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। इस वजह से वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 14, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन काउंसलिंग कैन बी। काउंसलिंग के दौरान फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है। ऑप्शंस हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, हेल्थ प्रमोटर, प्रॉब्लम सॉल्वर, ऑल ऑफ द एबव। इंफॉर्मेशन को ये प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट काउंसलिंग के दौरान। पेशेंट के हेल्थ से रिलेटेड उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है। और पेशेंट की कोई दिक्कत होती है मेडिसिन या हेल्थ से रिलेटेड तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है उस काउंसलिंग के दौरान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है इस चैप्टर की, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है एग्ज़ाम से पर्पज़ से, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होंगे आपके उससे भी काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन 15, स्टार्ट द काउंसलिंग विथ। काउंसलिंग शुरू करते हुए
क्या क्या करने की ज़रूरत है स्टार्टिंग में। ऑप्शंस हैं, रिव्यू द पेशेंट रिकॉर्ड प्रियर टू काउंसलिंग, काउंसलिंग शुरू करने से पहले पेशेंट का रिकॉर्ड रखना और उसकी स्टडी कर लेना। कंडक्ट एन एप्रोप्रिएट पेशेंट काउंसलिंग इंट्रोडक्शन बाय सेल्फ एंड पेशेंट, काउंसलिंग शुरू करते हुए अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना, साथ साथ पेशेंट का भी इंट्रोडक्शन लेना। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ काउंसलिंग सेशन, काउंसलिंग करते हुए इस सेशन का पर्पस पेशेंट को बताना कि हम काउंसलिंग क्यों कर रहे हैं। डी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 16, पेशेंट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस इज द की टू, पेशेंट को प्रिस्क्राइब मेडिकेशन के बारे में अगर इन्फॉर्म किया जाए तो उसका फ़ायदा होता है। ऑप्शन हैं, सेफ एंड इफ़ेक्टिव थेरेपी, पेशेंट कंप्लायंस, बोथ ए एंड बी, नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्बल कम्युनिकेशन स्किल फॉर इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग करते हुए वर्बल कम्युनिकेशन जो स्किल होती है उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सा होता है। ऑप्शन हैं, लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, प्रॉक्सिमिटी, आई कांटेक्ट। तो लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण स्किल होती है, सबसे इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसके माध्यम से पेशेंट को समझाया जा सकता है। जिस लैंग्वेज में उसकी कमांड होती है उस लैंग्वेज में उसको समझाना चाहिए, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है पेशेंट काउंसलिंग करते हुए। क्वेश्चन 18, इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट में लीड टू, अगर पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए, पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए तो पेशेंट के साथ क्या हो सकता है। ऑप्शंस हैं, सेफ एंड इफ़ेक्टिव थेरेपी, पेशेंट कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा नॉन कंप्लायंस। पेशेंट अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता है या उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन अगर नहीं दिया जाता है मेडिकेशन लेने के बारे में तो पेशेंट नॉन कंप्लायंस कैटेगरी में जा सकता है। मीन्स कि प्रॉपर वे में वो मेडिसिन नहीं ले पाएगा, और जब पेशेंट प्रॉपर वे मेडिसिन नहीं लेगा तो उसको थेराप्यूटिक इफेक्ट बहुत कम मिलेगा। क्वेश्चन 19, अवॉइड अल्कोहल इफ़ यूज़ ऑफ, कौन सी मेडिसिन लेते हुए अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शंस हैं, मेट्रोनिडाजोल, एंटी डायबिटिक्स, बोथ ए एंड बी, नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी, बोथ ए एंड बी। मेट्रोनिडाजोल साथ साथ एंटी डायबिटिक, ये दोनों मेडिसिन देते हुए पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि ये मेडिसिन लेने के बाद आप अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, या जब तक ये मेडिसिन आप ले रहे हैं तो अल्कोहल को आप अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन 20, डिस्ट्रैक्टिंग नॉन वर्बल क्लॉज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान क्या चीज़ है जिससे पता चलता है कि पेशेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ऑप्शंस हैं, लैक ऑफ आई कांटेक्ट में इंडिकेट लिटिल कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट, insufficient spatial discomfort causing discomfort, unfavorable tone of voice can upset the people and create an unintended meaning, all of the above। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। आई का प्रॉपर कांटेक्ट ना करना, ये भी क्या है, डिस्ट्रैक्टिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उससे भी पता चलता है कि पेशेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। टोन अगर सही नहीं है, बोलने का अंदाज सही नहीं है, तो उससे भी पता चलता है कि पेशेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। क्वेश्चन 21, द मेडिकेशन हिस्ट्री इंक्लूड्स, मेडिकेशन हिस्ट्री लेते हुए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। ऑप्शंस हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, ड्रग एलर्जीज, प्रीवियस एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ मेडिकेशन यूज़, ऑल ऑफ द अबव। पास्ट में पेशेंट ने क्या मेडिकेशन ली है, प्रेजेंट में कौन सी मेडिकेशन हम उसको दे रहे हैं इसके बारे में, या पेशेंट कौन सी प्रेजेंट टाइम में मेडिकेशन ले रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, किस ड्रग से उसको एलर्जी काज होती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, साथ साथ कौन सी ड्रग जो उसको एडवर्स इफ़ेक्ट शो करती है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करना। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन 22, ओवर यूटिलाइजेशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन आर रिजल्ट्स ऑफ। ड्रग का ओवर यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन वजह से पेशेंट किस कैटेगरी में जाता है? ऑप्शन है पेशेंट नॉन कंप्लायंस, पेशेंट कंप्लायंस, बोथ ए एंड बी, नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, पेशेंट नॉन कंप्लायंस। ये सब क्या है, हमारे नॉन कंप्लायंस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन 23, मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। बिना वर्ड का इस्तेमाल किए हुए जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम कहते हैं। ऑप्शन है ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 24, आउटकम्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग के क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या परिणाम होते हैं? ऑप्शंस हैं इट encourages the patient to establish a working relationship with a pharmacist and foundation for continual interaction and consultation, improve the coping strategies to deal with medication side effects and drug interaction, motivate the patient to take medicine for improvement of his/her health status, all of the above। तो ये सारे क्या हैं, ये काउंसलिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट आने की संभावना होती है, तो ये सब हैं ऑप्शन। हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है डी है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 25, काउंसलिंग कंटेंट्स आइटम इज ऑब्लिक आर। काउंसलिंग करते हुए पेशेंट को क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें? ऑप्शन हैं डिस्कस द नेम एंड इंडिकेशन ऑफ द मेडिकेशन, एक्सप्लेन द डोजेज रेजिमिन इंक्लूडिंग ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी व्हेन एप्रोप्रिएट, assist the patient in developing a plan to incorporate the medication regimen into his/her daily routine, explain how long it will take for the drug to show its effect, all of the above। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ई, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 26, काउंसलिंग प्रोसेस शुड बी। काउंसलिंग प्रोसेस होना चाहिए, ऑप्शन हैं प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, use language that the patient is likely to understand, use the appropriate counseling aids to support counseling, all of the above। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द above। क्वेश्चन 27, appropriate non-verbal clause, friendly and smiling facial expression, varied eye contact, consistent but not sterling, professional appearance, all of the above। करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ द above। क्वेश्चन 28, appropriate non-verbal clause is। ऑप्शंस हैं मेसी वर्क इन्वायरमेंट, स्लॉचिंग और वेट शिफ्टेड टू वन साइड, लैक ऑफ आई कंटेक्ट, रिलैक्स्ड वार्म एंड कंफर्टेबल गेस्चर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान जो अप्रोप्रिएट उसका मैनर होता है ऑप्शंस जो यहाँ पे होगा करेक्ट वो डी होगा। अगर पेशेंट रिलैक्स्ड और कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, उसका गेस्चर जो बैठने का तरीका है कंफर्ट बैठा है, तो उससे पता चल रहा है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो बना हुआ है। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 29, ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी पार्ट ऑफ काउंसलिंग, ट्रू और फॉल्स? आंसर आप लोगों में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक। कौन सी ड्रग है जो खाली पेट नहीं लेनी चाहिए? ऑप्शंस हैं पेंटोप्रोजोल, सैलिसिलेट, ओमिप्रोजोल, नॉन। इसका भी आंसर आप लोगों में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 31, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन इंक्रीज इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी। एक्सेस अमाउंट में अगर ड्रग का इस्तेमाल किया जाए तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के साथ साथ टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? इसका भी आंसर आप लोगों में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।